दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 की टॉप 10 पोस्ट के बारे में, यानी कि सबसे ज्यादा पसंद करने वाली पोस्ट के बारे में। उनकी दोस्तों जो है डिटेल भी मैं जो है साथ के साथ बताऊंगा। तो आपके लिए दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करेंगे कि कौन सी पोस्ट में जो है आपका इंटरेस्ट है, किस किस तरह की जो है आपका नेचर है, तो उस हिसाब से जो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चुने। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैं 4600 ग्रेड पे की। ये दोस्तों सारी की सारी वैकेंसी है आपकी 4600 ग्रेड पे की। ठीक है, 3628 जो कि सीजीएल 2025 की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एमए देखेंगे, एफएचक्यू, इसकी दोस्तों अलग से लिस्ट बना रखी जो मैंने टॉप 10 की है। ठीक है, ये सारे दोस्तों एक बार वैकेंसी चार्ट देख लो आप। एमए में है, एफएचक्यू में है, ईपीएफओ है, एनआईसी है, रेलवे में 48 है। ठीक है, सीएसएस की 682 है। तो यानी कि सबसे ज्यादा 4600 ग्रेड पे में दोस्तों आपकी वैकेंसी है। तो किस क्या है, जीएसटी इंस्पेक्टर की, इसी की दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है हर बार आती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी 389 है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 353 है। ठीक है, एएसओ सीएसएस की दोस्तों 682 है। तो ये दोस्तों वैकेंसी जो है मेजर है आपकी। ठीक है, जो कि 4600 ग्रेड पे में है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 4200 ग्रेड पे की। 4200 ग्रेड पे में दोस्तों इस बार पहली बार दोस्तों ऐसा धमाका हुआ है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 6753 वैकेंसी है। ठीक है, 7473, यानी कि टोटल दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों 4200 ग्रेड पे में इसी की। बाकी थोड़ी थोड़ी कम ही वैकेंसी है। और ईए की है 183, बाकी दोस्तों 100 से नीचे। जेएसओ की दोस्तों ये अलग पेपर होता है, जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, इसका एक पेपर और भी होता है मेंस में। और 2800 ग्रेड पे में दोस्तों देखेंगे आप जो है सीजीडी ऑडिटर की है, सीजी अकाउंटेंट की है। ठीक है, इन सब की दोस्तों 2400 ग्रेड में इनकम टैक्स में टीए की है। ठीक है, सीबीडीटी और जीएसटी में टीए की है। ठीक है, एसआईसीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में है। तो इन सब की दोस्तों जो है इन सब के अंदर से जो सबसे टॉप 10 है। ठीक है, वैसे दोस्तों 50-60 तरह की जो इसमें वैकेंसीज होती हैं एसएससी सीजीएल के अंदर। ठीक है, मैं टॉप 10 के बारे में तो ठीक है इसके बारे में दोस्तों हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी या रेलवे या किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम कार्ड की बुक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम शॉर्ट मैथ्स बुक की। इस बुक के अंदर दोस्तों क्या क्या दिया गया है, इस बुक में मैथ्स का कंटेंट शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मल्टीपल शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है। हर ट्रिक को दोस्तों एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन विद आंसर दिए गए हैं। इससे मैथ्स दोस्तों आपका जो है फास्ट, इजी और स्कोरिंग बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये दोस्तों मैथ्स की बुक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों रीजनिंग की बुक की। ठीक है, तो रीजनिंग का दोस्तों कंप्लीट कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में दिया गया है आपका। ठीक है, हर टॉपिक को शॉर्ट ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन विद आंसर मिलते हैं। इससे रीजनिंग क्वेश्चन जल्दी और दोस्तों सही सोल्व होती है। इससे आप सभी स्टूडेंट इजिली एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग की बुक के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में दोस्तों सबसे खास बात क्या है आपकी, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इवेंट्स और डेट्स है ना वो कवर की गई हैं और पूरे कंटेंट टेबल फॉर्मेट में दिया गया है। जिसे दोस्तों टेबल फॉर्मेट में क्या होता है, जिससे आपका रिवीजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दोस्तों प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। ठीक है, जीके के लिए सिर्फ वही चीजें पढ़ी जाती हैं जो एग्जाम्स में दोस्तों आती हैं, यानी कि मेन आपका चीजें आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो एसएससी और रेलवे के दोस्तों हाईली कंटेंट जो है बुक जो आपको है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए दोस्तों जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स दोस्तों कवर किए गए हैं। हर ग्रामर रूल्स को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ जो है समझाया गया है। ठीक है, हर टॉपिक के बाद एक्सरसाइज विद आंसर दी गई है। हर चैप्टर में दोस्तों लेवल वाइज और टाइप वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते हैं। इससे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है और दोस्तों कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों चारों बुक्स आपकी मैथ्स, रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और इंग्लिश, ठीक है, ये सब मिलाकर दोस्तों एक कंप्लीट जो है सेट बनता है आपका। तो आप दोस्तों इन बुक्स को ले सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये दोस्तों जो है आपका चार्ट है टॉप 10 पोस्ट का। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहली पोस्ट है आपकी एएसओ इन एमए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 100 वैकेंसी है दोस्तों टोटल आपकी। ठीक है, कैटेगरी वाइज डाटा दोस्तों आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल कैटेगरी वाइज डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी 44 वैकेंसी है, यानी कि ये दोस्तों जो आपकी दिल्ली में पोस्टेड होते हैं। और इसमें दोस्तों जो आप विदेश में भी जाने का इसमें मौका मिलता है। वहां पर दोस्तों सैलरी आपकी 3-4 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है, और आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो जाने के लिए, तो आपको जो है मौका मिलता है विदेश में जाने का। ठीक है, इसलिए दोस्तों जो है ये पोस्ट टॉप 1 में आती है।
जीएसटी इंस्पेक्टर दोस्तों 1306, इसमें दोस्तों क्या है, जीएसटी इंस्पेक्टर में हर स्टेट में दोस्तों जो है इसके ऑफिस है और हर स्टेट के दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट में इसके ऑफिस है। ठीक है, इसलिए दोस्तों जो है ये काफी अच्छे पोस्ट है, रुतबे वाली पोस्ट है। ठीक है, और काफी मतलब सैटरडे संडे का ऑफ होता है। हालांकि दोस्तों इसमें वर्कलोड अब जो है हो चुका है थोड़ा सा। ठीक है, फिर भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया नौकरी है। एएसओ सीएसएस जो कि दोस्तों दिल्ली के अंदर है, 682 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, 682 वैकेंसी है। तो ये भी दोस्तों जो है, जो दिल्ली के आसपास के रहने वाले, सिर्फ परमानेंट दिल्ली में ही रहोगे लाइफ टाइम, और आपको कहीं भी नहीं जाना। फिर है दोस्तों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 389, जीएसटी इंस्पेक्टर दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये लगा लो सेम सा ही मामला है। ठीक है, थोड़ा सा आजकल जो है डिफरेंस हो रखा है इनकम टैक्स में, दोस्तों फेसलेस एक आ गया है, यानी कि फेसलेस, फेस नहीं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको डिपार्टमेंट में आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है पहले एक नंबर पे हुआ करती है आईटी, थोड़ा सा अब जो इसका क्रेज हल्का सा कम हुआ है। ठीक है, 389 वैकेंसीज आपकी हैं। फिर दोस्तों प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, ये दोनों पोस्ट दोस्तों आपकी जो है साउथ इंडिया में, यानी कि जहाँ पे कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, गोवा है, विशाखापट्टनम है, इन 6 जगह पर दोस्तों जो है आपकी पोस्टिंग रहती है और इनमें ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, एक ही जगह दोस्तों जहां पर आपको मिल गया तो वहीं पर आपको जो है उसी जोन में आप रहोगे लाइफ टाइम। ठीक है, जब तक आप जो है यूपीए ग्रुप ए पोस्ट तक प्रमोशन तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, फिर है दोस्तों ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है, 6753, ये भी दोस्तों जो है काफी अच्छी वैकेंसी इस बार है। तो इससे के बाद दोस्तों क्या बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। ठीक है, ओएस के बाद 5 साल का दोस्तों क्राइटेरिया है। इसकी दोस्तों हर स्टेट में ऑफिस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों जो आप नौकरी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने होम टाउन में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो है नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, बस आपका दोस्तों रैंक वगैरह सही होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट वगैरह के लिए। फिर दोस्तों कैग अकाउंटेंट। ठीक है, 180, इसमें भी दोस्तों क्या है, हर स्टेट के कैपिटल में दोस्तों इसके ऑफिस होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों इसके ऑफिस नहीं होते हैं, और एक बार दोस्तों आपको मिल गया तो इसमें भी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, फिर दोस्तों टीएसीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स में टीए की 1249 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों जो है ओएस बनते हैं और ओएस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। इसी तरह दोस्तों टीएसीबीएस है, इससे दोस्तों जो ईए बनते हैं और ईए से जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों टीएसीबीडीटी में इन ओएस बनने के लिए 10 साल का क्राइटेरिया कर दिया गया, पीछे जो आरआर आए थे आपके। फिर है दोस्तों सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, ये भी दोस्तों काफी अच्छी वैकेंसी है। ये सिर्फ आपकी यूपी एमपी राजस्थान के अंदर ही पोस्टेड होते हैं। ठीक है, और इनमें भी दोस्तों जैसे कोई यूपी का बंदा अगर उसका एमपी हो गया तो एमपी से दोस्तों बाद में यूपी में जा सकता है। अगर मान लिया कोई राजस्थान का बंदा है, उसको एमपी मिल गया तो दोस्तों एमपी से वो राजस्थान ट्रांसफर ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों 11,939, यानी कि लगभग 12,000 वैकेंसी दोस्तों ऐसी हैं जो दोस्तों लोग पसंद करते हैं। अब आपकी क्या पसंद दोस्तों, इसके बारे में अपनी राय जो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। ठीक है, और आप उस पोस्ट को क्यों लेना चाहते हो, और क्या आप दोस्तों जो है उसके लिए उतने रैंक के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपने दोस्तों जरूर देखना है कि भैया लेनी है तो पोस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं दोस्तों धीरे धीरे पोस्टों के बारे में बता रहा हूँ, रैंक वगैरह बता रहा हूँ, कौन सी पोस्ट कितने रैंक तक मिलती है। ठीक है, तो वो डाटा भी दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इस एसएससी सीजीएल से रिलेटेड दोस्तों सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म को। थैंक यू।